आज हम बात करेंगे मैदा के सबसे अहम और सबसे बड़े मसले के बारे में। एक पहले नंबर पे तो बॉडी का जो सबसे वाइटल ऑर्गन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड स्टमक। अगर आपका स्टमक प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा, तो आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा सही काम नहीं करेगा। आपके सर के बाल से लेके आपके पाँव के नाखून तक पूरी बॉडी उससे इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि आपका मैदा सही काम नहीं कर रहा। तो ना आप पे दवा असर करेगी, तो ना आप पे ग़ज़ा असर करेगी। ये दोनों चीज़ों का असर आप पे नहीं होगा, क्योंकि आपका मैदा काम नहीं कर रहा। अब मैदे का भी आगे एक सबसे बड़ा मसला होता है, वो होता है स्टमक का अल्सर। अब अल्सर है क्या, लोगों को पता नहीं चलता कि पहले नंबर पे तो अगर किसी मरीज़ को अल्सर है, उसको पता नहीं चलेगा कि उसको असल में मसला क्या है। वो डॉक्टर के सामने, हकीम के सामने बयान नहीं कर पाता कि उसको है क्या। मैं कुछ निशानियां बताए दे रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस बंदे को अल्सर है, किसको नहीं है। जो भी बंदे वीडियोस मेरी देख रहे हैं वो सुन लें। अगर आपको ये चीज़ें महसूस होती हैं, आपके जिस्म के अंदर जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ, ये अलामतें मौजूद हैं, तो आपको दैट मीन्स आपको अल्सर है। अब पहले नंबर पे तो अल्सर को एलेबोरेट कर देता हूँ, थोड़ी सी वजाहत, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मुख्तसर सी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्सर होता क्या? इंसानी मैदे के अंदर तेज़ाबियत मौजूद होती है, नमक मौजूद होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज़ पर नेचर कुदरती तौर पर मौजूद होता है। अब जब वो तेज़ाब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, खुद वो तेज़ाब ही मैदे की दीवारों को खाना शुरू कर देता है। उस तेज़ाब की वजह से ही मैदा अंदर से गलना शुरू हो जाता है, ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड अल्सर। वो अल्सर मैदा में हो सकता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि खुराक की छोटी नाली, खुराक की बड़ी नाली या मैदा, इन तीनों जगहों में से कहीं पे भी अल्सर हो सकता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको अल्सर है? कोई भी चीज़ जो क्रिस्पी है, मसालेदार चीज़ कुछ खा ली है, मैदे में जलन होना शुरू हो गई है, पिंडलियों में दर्द, सर में दर्द होना शुरू हो जाना, घबराहट होना शुरू हो जाना। अल्सर की सबसे जो बड़ी निशानी है वो है जलन। जिस बंदे को कोई भी मसालेदार चीज़ या कोई भी ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने पे फ़ौरन जलन होना शुरू हो जाती है, वो समझ जाए कि उसको अल्सर है। एक बात तो ये। दूसरे नंबर पे इसका एक टेस्ट होता है H. पाइलोरी नाम का। लैब पे जाएं, ब्लड सैंपल दें, आपका टेस्ट होगा। इफ़ द रिजल्ट इज़ पॉजिटिव दैट मीन्स यू हैव अल्सर, इफ़ द रिजल्ट इज़ नेगेटिव सो नथिंग टू वरी। अब अगर H. पाइलोरी पॉजिटिव है, आपको अल्सर है, सो व्हाट टू डू नेक्स्ट? डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको क्या करेगा, आपको ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, कोई भी ऐसा सिरप या कैप्सूल दे देगा कि ये आपने सारी ज़िंदगी खाना है। दे डिडंट हैव द प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनके पास इलाज नहीं है इसका। मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको इसका इलाज दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। जिसको भी अल्सर का मसला है वो ये मेरा बताया हुआ 1 महीने का इलाज कर ले, ज़िंदगी में दोबारा मैदे का मसला नहीं बनेगा। कलवंजी 50 ग्राम आपने लेनी है, उसके साथ कूज़ा मिश्री 50 ग्राम लेनी है, मेथी 10 ग्राम, बादयान 10 ग्राम, कुश्तश्री 10 ग्राम ये लेने हैं, इलायची खुर्द 10 ग्राम, इलायची कलां 10 ग्राम। ये सारी चीज़ों को आपने पीस लेना, अलग-अलग पीस के मिक्स कर लेना, पाउडर कर लेना है। खाना खाने के बाद सुबह शाम आधा चम्मच ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। मिर्च मसाले, घी जो है ना, वो मुरगन ग़ज़ाएँ, खुश्क खाने जो होते हैं, जिस तरह भुने हुए खाने, इनसे परहेज़ करें, डेट शीट आपका मसला हल हो जाएगा।